बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफात में, जब औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद है, शुरू करते हैं मतलब से शाम का भी लोग आपने ना हमारे साथ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफादा फरमावे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कहनी है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं शाम का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। चल बेटा ठीक हो? ठीक ठाक। चल बेटा ठीक हो? चल बा ठीक ठाक। ठीक ठाक है। खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं जी। आपको खुश रखे। हाँ जी माशाल्लाह, आपको देखकर बड़ी हमें खुशी हुई है। बड़े अरसे बाद मिले हैं जी। हमारे दोस्त के जी बेटे हैं खान मोहम्मद बख्श के, वो जी इस दुनिया में नहीं रहा। हम तो जो उसके जनाजे में शमूलियत नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बेगम बीमार थी, मैं लेके हॉस्पिटल गया हुआ था। तो यासीन खान तो फिर भी गया था जी, और मेरी बड़ी बहू भी गई थी, मैं नहीं जा सका जी। तो फिर इसने जो सुना है कि मेरी बेगम साहिबा इस दुनिया में नहीं रही, तो ये फातिहा खानी के लिए जी आए हुए हैं हमारे घर पे माशाल्लाह। तो इसकी बड़ी मेहरबानी है जी। दुख सुख में तो आना पड़ता है जी। मैं अगर वेला होता उस टाइम तो मैं भी ज़रूर आता। आगे इस जुमेरात जो है ना, मैं जुमेरात है मेरी बेगम साहबा की, उसके बाद जो है जी मैं आपके घर ज़रूर चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। हमें बहुत अफसोस है अम्मी का ना, बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अल्लाह पाक आपको भी सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ ही चलते रहते हैं जी। कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। इंसान मायूस ना हो, इतना अल्लाह ताला से दुआ करो, उनके कुरान खानी करवाओ, जितना भी करो दुआ दो। वो हमारा क्या उठा के साले सवाब ही कर सकते हैं, बस दुआ ही दे सकते हैं। हम इतनी परेशानी की कि हमारा ये हाल हो चुका। अब जो है ना हम हौसला अफजाई इसलिए की है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इनका ख्याल कौन रखेगा? जो हम ज़्यादा परेशानी करेंगे ना, फिर हमारे बच्चे उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे फिर ज्यादा परेशान होते हैं बड़ों को देख के भी क्या हो गया। फिर बच्चों को देखना पड़ता है, तो इसलिए सब्र करना पड़ेगा। बाकी दुख तो लगता है। हमारे घर में भी अब्बू जान बड़े थे, चले गए, तो हमें भी बहुत दुख है। जाने वालों की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, बंदा बस सिर्फ सब्र कर सकता है। क्या कर सकते हैं, अल्लाह हर किसी ने जाना है, जिनका वक्त आ गया है तो इंसान तो बचा तो नहीं सकता, लेकिन इतनी कह सकता है कुछ दिन के लिए अल्लाह पाक मोहलत दे देता। बस यही दुख बेटा आपके अबू का बहुत अफसोस हुआ हमें। हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम हम नहीं आ सके। तो अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप ठीक ठाक हैं? आप अभी ठीक है? सब घर वाले दादी दादू सब ठीक है माशाल्लाह? हाँ जी हम अकेले आए थे, मैं भी था आपके साथ। कोई बात नहीं, कोई असगर भाई भी आए थे माशाल्लाह, और अहमद भाई का वालिद साहब भी आए थे, उनकी वालदा भी आई थी। तो अहमद साहब जो है ना जी वो घर पे नहीं था, वो गया हुआ था जतोई शहर। तो उनकी ये मजबूरी थी, वरना वो भी आते शमूलियत करते जी, मगर वो घर पे नहीं था। उसका अब्बू आया था, उसकी अम्मी भी आई थी, तो जनाजे में शमूलियत की। उसके भाई भी आए थे जी माशाल्लाह, जनाजा पढ़ के वो बाद में गए थे अफसोस करके हमारे साथ। तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, हमें बहुत खुशी मिली इस चीज़ की, क्यों कि दुख में इंसान इकट्ठा होता है ना, बहुत याद आती है उस इंसान की। तो शादी में नहीं आ सकता तो कोई अफसोस नहीं लगता, मगर जो फौतगी के टाइम नहीं आता ना, उसका दुख बहुत होता है। उसका ज़्यादा होता है। अल्लाह खुशी ताला होती है वो एक अलग बात होती है। ये जो दुख होता है इसमें अगर बंदा शिरकत ना करे तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं तो लगता। बस ये होता है और कुछ नहीं होता है। एक इंसान को दुख होता है
और ये बात होती है, चलो अभी वो जो है ना, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत के लिए बंदा दुआ कर लेता है और सामने वाले को जो है ना हौसला अफजाई होती है। मेहमान जी हमारे आए हुए हैं आज बहुत दूर से, तो हमारे गार्डन में आए हुए हैं। जो गार्डन मेरी बेगम साहिबा ने जी बनाया था, उस गार्डन में आप जी आए हुए हैं। माशाल्लाह जी ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जी। अल्लाह ताला को खुशियाँ दे जी। ये आए थे फातिहा खाने के लिए जी, और उसकी बेगम साहिबा भी आई हुई है माशाल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज जी हमारे अहमद भाई की बहन भी आ गई है हमारे घर में, उसकी सिस्टर। बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा यही मेरी बेगम साहिबा ने गार्डन बनाया था माशाल्लाह, बहुत हाँ प्यारा जी है। देखो, उसकी जाते हैं इसमें, हाँ जी तो बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह। घर से भी ज्यादा रौनक इधर है। हाँ जी। मेरी बेगम साहिबा सारा दिन इधर ही बैठी रहती थी, तो इधर रोटी भी इधर खाती थी, हर एक चीज़ इधर बैठ के खाती थी। फिर कहती थी कि मैं इस गार्डन को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखना जी। उस दुनिया में जो वो तो नहीं रही, तो अब जो है ना को पता नहीं होता भी मेरे कितने दिन हैं। हाँ जी बाकी जो चीज़ें उनके हाथ की लगी हुई होगी, देखे बीजी हुई हैं, वो तो इंसान देख देख के ना बहुत याद आती है। हाँ जी चीज़ें याद दिलाती रहती हैं। बाकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी माशाल्लाह जी। ही रह जाते हैं इंसान के पास। और हाँ जी वैसे आपको ये माहौल कैसा लगा? हमारे दोस्त ममन बख्श महरूम का बेटा जी हमारे घर पे आया फातिहा खाने के लिए, उसकी बेगम साहिबा आई। वो ये जी अहमद भाई की बड़ी सिस्टर है जी, वो हमारे घर में आई माशाल्लाह अफसोस के लिए, फातिहा खाने के लिए। अब आए हैं जी, वो जो शहनाज ने गार्डन बनाया हुआ था, बाहर बैठती थी, वहाँ आए हुए हैं जी ये चीज़ें देखने के लिए कि ये गार्डन किस तरीके से बनाया है और किस तरीके इधर हम वीडियो बनाते हैं। इसकी जी सफाई सुथराई जो है ना जी हम ही करते हैं, क्योंकि बेगम साहिबा के बाद जो है ना जी हम जो है ना इसका ख्याल रखते हैं। हाँ जी ये जितने पौधे लगे हुए हैं और ये खैमा लगा हुआ है, इस खैमे में आते हैं जी, इधर बैठे रहते हैं। अभी होती है इधर ठंड ज़्यादातर, इसलिए इधर खाना नहीं बनाते। जब गर्मी का मौसम आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला सारे हम इधर ही आएंगे जी, वीडियो भी बनाएंगे, इधर बैठेंगे जी। देखो जी कितने फूल लगे हुए हैं जी, हज़ारों की तादाद से माशाल्लाह। ये जी सारा शहनाज बेगम का काम था। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए जी, कब्र दे विच आला मकाम अदा फरमाए। तो ये गार्डन इस तरीके से उसने बनाया था। उनकी याद जो है ना, जब भी हम आते हैं उनकी याद ताज़ी हो जाती है जी हमें। तो ये मिशन जो है ना जी हम बहुत अच्छे तरीके से कामयाब रखेंगे जी। तो इनका जो काम है, और भी फूल लगाने हैं मैंने इसमें, और एक कमरा भी तैयार करना है, एक किचन भी यहाँ पे तैयार करना है जी। तो हम जो है ना खाना इधर ही बनाएंगे, इधर ही खाएंगे, इधर ही रहेंगे जी, क्योंकि घर वाली जगह जो है हमारी है कुछ थोड़ी तंग, बहुत कम जगह है। हाँ जी उधर यासीन भी उधर ही है, तहर भी उधर ही है, हम भी उधर ही रहते हैं, तो फिर जगह कम पड़ गई। इधर बनाएंगे इंशाल्लाह। उमैर और ज़ुबैर की जगह जो इधर ही बनाएंगे जी। हाँ जी इंशाल्लाह बनाएंगे, हाँ क्योंकि इधर जो है ना वो लाजमी है जगह। हाँ जी सबसे राबिया बेटी इधर आती है जी, सारे हमारे कपड़े शपड़े इधर साफ़ करके सारे डाल देते। देखो जी ये जितने कपड़े धोए हुए ना बहन जी, ये मेरी राबिया बेटी ने धो के सारे इधर रखती है जी। बहुत भाभी जान अच्छा करती है। हाँ जी क्योंकि बच्चों का ख्याल रखती है, आपका ख्याल रखती है। जो होते हैं वो भी बेटी की तरह। हाँ जी ये भी बेटी है, भांजी है तो बेटी है। हाँ जी जब ये मामू करके बुलाती है हमें बहुत खुशी होती है। और होती है। एक बहन ने रात मैसेज किया था कि आप जो है ना अब्बू ना बोला करें, आप मामू जान बोला करें, क्योंकि जो रिश्ता आपका है तो वो रिश्ता क्यों नहीं बोलती। तो अब जो है ना जी राबिया सुबह से हमें मामू मामू कह रही है जी। अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। हाँ जी ये बहुत हमें खुशी हुई इस चीज़ की। अल्लाह पाक इसको भी खुश रखे, सलामत हाँ रखे। जी। आमीन। अपने घर को जो है संभालती रहे, आपको संभालती रहे, क्योंकि आप जो है अभी इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। हाँ जी क्योंकि अल्लाह पाक के काम है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना भी कुछ इंसान के वश में होता है। हाँ जी तो अल्लाह पाक के काम है ये, तो फिर सब्र ही करना पड़ेगा। बाकी आगे जो है बेटियां बहू बेटे इन्होंने संभालना, इन्होंने सब कुछ करना, हाँ जी ये बात होती है।
तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। हाँ जी। और भाई आप क्या रात हमारे घर में नहीं रहेंगे? नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे उधर अब घर जाएंगे? हाँ। इतनी सर्दी में कब पहुंचेंगे घर? नहीं, इधर है ना। अच्छा, आपकी मर्जी जी। अब इतनी दूर से आए, हमारा तो दिल कहता है कि रात इधर ही रह जाओ हमारे घर में। नहीं, इंशाल्लाह अभी आपके घर का रास्ता देख लिया है। आज तो यासीन की दावत खाई है, तो फिर मेरी दावत भी खाओ जी। इंशाल्लाह दावत नहीं खाई है, ये तो बस आए हैं अफसोस के लिए। और मैंने जो फिर भी जो भी अफसोस के लिए भी आता है तो करने के लिए आए थे हम, दावत वो कोई बात नहीं जी, फिर भी कुछ न कुछ तो खाना पड़ता है ना मुझे नहीं जी। लगता था कि ये खाना खाएंगे। पहले हमने कॉल की उस टाइम यासीन भाई का खाना बताया, हमने कहा नहीं, यूट्यूब का हक बनता है, पहले कॉल करके पूछ लेते हैं अभी घर पे है या नहीं है। हाँ जी, वो ऐसे इंसान आ जाए आगे, घर पे कोई ना हो तो अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी क्योंकि यूट्यूब का काम होता है, कभी किधर चले जाते हैं वीडियो के लिए, जी। तो इसलिए पूछना जो है ना वो जरूरी होता है। तो हमने पूछ लिया, तो खाने वाने का हमारा जो है ना इरादा भी नहीं था। हमने कहा चलो घंटा खट अफसोस करके हम वापस आ जाएंगे। फिर भी इन्होंने जो है ना ज्यादती कर ली, कोई बात तकलीफ नहीं, कर कोई ली। बात नहीं। तो फिर भी हम जो है ना बैठ गए, चलो कोई बात नहीं, रिज़्क़ को धिक्का नहीं देना चाहिए। जो चीज़ हमारे नसीब में थी तो खा ली, फिर इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह। मेरा दिल क्या है जी, और मैं गया हूँ और जो है ना खाना बनवाया है। बहुत अरसे बाद तो बेटा ये हमारे घर में आए हैं जी। हाँ जी। इतनी जल्दी तो ये आते नहीं। तो ये तो हमारी बेगम साहिबा का सुना कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई है जी, तो ये हमारे घर में आए, वरना तो ये इतने साल हो चुके हैं ये आते नहीं थे। नहीं, आप आते जाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह अभी जो है ना आते जाते रहेंगे, क्योंकि पहले जो है ना हम बहुत साल हो गए नहीं आए गए। हाँ। तो देखे हम घर भी ढूंढते ढूंढते बहुत लेट पहुंचे, क्योंकि घर भी देखा हुआ नहीं था। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा किया, हमारे घर में आए, हमें बहुत खुशी हुई जी। अल्लाह पाक और खुश रखे आपको। ये भाई भी देखो जी हमारे इधर आए हुए हैं, मोहसिन भाई भी आए हुए हैं जी। सब लोग ये गार्डन में जी इतने खुश हुए। शहनाज भी लोग वाले को गार्डन देख के जी बहुत खुश हुए हैं जी। मेरी बेगम की याद बहुत ताज़ा हो गई, मुझे भी बहुत खुशी मिली है, क्योंकि आपने तारीफ़ कर दी, हम खुश हो गए जी। हाँ, बहुत अच्छा बनाया तो हमने और भी इस गार्डन की खिदमत करेंगे जी। इंशाल्लाह। सेटिंग करेंगे इधर। हाँ जी, अभी जो है ना ठंड होती है बेटा, सर्दी होती है, कुहीड़ पड़ा होता है, धुंध होता है, इस वजह से जो है ना जी हम इधर आते नहीं, कम आते हैं। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, इंशाल्लाह ताला इस तरीके बनाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे जी। फिर भी कभी आएंगे इंशाल्लाह ताला, जब बन तो जाए तब बता दीजिएगा ना। इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर बताएंगे। तो आपके अबू जान ने कहा कि तुम्हारे दादू जान का जो है ना जी वो 40 वगैरह है, हाँ जी। तो उसमें तो हम शमूलियत बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम जो है ना मेरी बेगम साहिबा की नियाज़ है, वो भी जुमेरात को है। तो वो भी जुमेरात है हमारी, वो हम इसलिए जो है ना बेटा नहीं आ सकते। तो हमसे नाराज़ नहीं होना, अगर यासीन को टाइम मिला तो ये आएगा। जी, नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, आपकी अपनी भी हाँ मजबूरी है, घर में मजबूरी है ना। इसलिए हम शमूलियत नहीं कर सकते। नहीं, तो कोई बात नहीं। जब ये हमारी जुमेराती सारे पूरी हो जाएगी, 40 भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर हम चक्कर लगाएंगे जी उधर इंशाल्लाह ज़रूर। आपके लिए। माशाल्लाह जी, सब लोग हमारे गार्डन में जी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम घर जाते हैं जी। रात हम इजाज़त दें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। हाँ जी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकातें होती रहेंगी। अच्छा जी। बाकी हमने जो है 40वें के लिए भी आपको बुलाना था, लेकिन आपकी अपनी मजबूरी है। हाँ जी, ये तो हमारी मजबूरी है, हम नहीं आ सकते जी। क्योंकि जुमेरात आपने भी करनी होती है, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। अभी हमें फिर इजाज़त दें। आपको इजाज़त है, कोई अल्लाह शिकवानी है, क्योंकि अब जो है मगरिब की अजान के बाद जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं। अच्छा जी, तो चले आपकी मर्ज़ी। मैं तो कहता हूँ रात रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जल्दी है। नहीं, हमने तो सोचा हुआ था थोड़ी देर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। आपने खाना भी खिला दिया, इतना बहुत है हमारे लिए। अभी हम घर जाएंगे। हमारा दिल तो नहीं कहता कि आज हमारे घर से जाओ, पर जा रहे हैं ज़बरदस्ती, आपकी मर्ज़ी, आप क्या कर सकते हैं जी। चले कोई बात नहीं, उनकी भी मौसम मजबूरी बेटे है। के बाकी जो बच्चे हैं ना छोटे, वो घर पे छोड़ के आए हैं। अच्छा जी, सफ़र भी काफ़ी सारा है ना, आपको पता है। 2 हाँ घंटे ये का तो सफ़र है जी, बाइक से। सफ़र भी काफ़ी सारा है और सर्दी भी बहुत होती है। अगर स्पीड के साथ जाए तो 1 घंटे में पहुंच जाता है बंदा, लेकिन बच्चे साथ हैं तो आराम से जाते 2 घंटे लग जाते हैं। आए भी आराम से हैं। हाँ, उधर 12 बजे निकले थे ना।
बिल्कुल। तो इधर 2 बजे पहुँचे। जी जी। चलो जी ठीक है, आप ठंडा मौसम हो रहा है, आप जाना चाहते हैं तो फिर हम आपको इजाज़त करते हैं जी। आप क्योंकि नहीं रहते, हमने तो बहुत कोशिश की, पर आप कहते हैं हम जाते हैं फिर बच्चे साथ हैं छोटे छोटे, इनको ठंड लगेगी जी, बैक पे आए हैं ना जी, तो बहुत ठंड लगेगी, तो फिर जल्दी जाएंगे तो उसमें जो है ना बच्चों को ठंड नहीं लगेगी जी। शाम का टाइम होता है जी, बहुत रश होता है रोड पे, फिर गन्ने की ट्रालियाँ वहाँ से गुजरती हैं, फिर आना जाने का मसला भी बहुत हो जाता है बेटा। ठीक है ना जी। तो